जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। आचार्य जिनसेन हो, जयसेन हो, आचार्य कुंद कुंद महाराज हो, कोई आचार्य अकलंक देव हो, अथवा दर्शन पुष्पदंतर भूतबली हो, ये तिरुशिवाचार्य हो, आदि महान विभूतियां इस धरती पर हुए और उन्होंने धर्म की ध्वजा को, धर्म के रथ को, धर्म को आगे बढ़ाया और धर्मात्मा को आगे बढ़ाया है। वास्तव में इन सभी आचार्यों का उद्देश्य धर्म और धर्मात्मा को आगे बढ़ाना रहा है और वे कभी भी इधर उधर की बातों में उलझ करके नहीं रहे और उन्होंने अपने अपने ढंग से आचार्य दर्शन महाराज ने कि भूत पुष्पदंतर भूत बलि को अपना ज्ञान दे करके कि उन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया और पुष्पदंतर भूत बलि ने आचार्य दर्शन से एक अंग के 11 अंग और 14 पूर्व में से एक अंग के एक अंश ज्ञान को धारण करने वाले थे। उन्होंने उनको लिपिबद्ध करके षटगंगा की रचना की। इस प्रकार उन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया। इस प्रकार से आचार्य परंपरा से अक्षुण रूप से भगवान महावीर से धर्म की परंपरा, ज्ञान की गंगा, धर्म की गंगा बहती हुई आई। लेकिन कि 20वीं सदी के पास में कि आचार्य तो बहुत पहले हो गए, लेकिन कुछ काल खंड में ऐसा समय आ जाता है, उस समय आचार्यों की श्रवण परंपरा की जो परंपरा तो थी लेकिन क्षीण के रूप में थी, परंपरा खंडित नहीं हुई, लेकिन वह इतने प्रखरता के रूप में उभर करके नहीं आई और क्षीण होती जा रही थी। उसी समय आचार्य शांति सागर जी महाराज का जन्म हुआ और आचार्य शांति सागर जी महाराज ने इस धर्म की परंपरा को पुनः प्रज्वलित करके और उन्होंने दिगंबर मुनि श्रवण परंपरा को आगे बढ़ाया। ऐसे महान आचार्य, महान विभूति, ऐसे कि आचार्य शांति सागर जी महाराज का पुण्यतिथि का आज 55वां पुण्यतिथि हम मना रहे हैं। बंधुओं, आज हम लोगों का सौभाग्य है, आचार्य शांति सागर जी महाराज एक ऐसे महान व्यक्तित्व थे, जन्म से लेकर के वो जिस अवस्था में भी रहे उसी अवस्था में उसी स्थान से उन्होंने धर्म को आगे बढ़ाया है, समाज को आगे बढ़ाया है, धर्म की प्रभावना को गति दी है। ऐसे महान विभूति शांति सागर जी महाराज जब गृहस्थ अवस्था में थे वो वैयावृत्ति करते थे, साधुओं की सेवा करते थे और जब जब गांव में साधु होते थे तब 24 घंटे वहां पर रह करके उनकी सेवा में साथ देते थे और उनकी समस्या का समाधान करते थे, उनके धर्म ज्ञान में सहयोग देते थे। बंधुओं, हमें शांति सागर जी महाराज से हमें गृहस्थों को भी प्रेरणा मिलती है, विद्वानों को भी प्रेरणा मिलती है और साधु संतों के लिए भी प्रेरणा मिलती है। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। गृहस्थ अवस्था में जब थे, जब भी साधु आते थे आहार और विहार में साथ तो जाते ही थे और इतना ही नहीं, आहार विहार के साथ साथ उनके हर साधना में साथ देते थे और उनके हर उद्देश्य की पूर्ति करके और उनको धर्म दान करने में सहयोग देते थे। ऐसे महान विभूति, पहले उनका नाम पूर्वावस्था का नाम सातगोंडा था और वे इस प्रकार से अनेक प्रकार काम करते थे और जहां भी उनके गांव में मुंडराज आते थे, वे यदि नदियों में बाढ़ आ जाती है तो क्या करते थे, महाराज को अपने कंधे पर बिठाल करके नदी से पार कर दे करके उसके गांव पर वहां तक पहुंचा देते थे। बंधु, ऐसे गृहस्थ अवस्था में रह करके भी अपने आवश्यकों का परिपालन करते हुए, गृहस्थ जीवन में अपने दायित्व को पूरे निभाते हुए, परिवार के प्रति दायित्व को निभाते हुए, समाज के प्रति और साधु संतों के प्रति भी दायित्व को निभाते थे। ऐसे शांति सागर जी महाराज थे। आज हमें सोचना होगा कि उन्होंने नदियों को पार करने के लिए अपने कंधे पर बिठाल करके नदी पार करते थे, लेकिन आज हमें उनसे प्रेरणा लेनी होगी। हमें भी इस प्रकार साधु संतों के प्रति समर्पित होकर के सेवा करनी चाहिए और अपने कर्मों की निर्जरा करनी चाहिए। दूसरों के ऊपर छोड़ करके हमें अपने घर में नहीं बैठना चाहिए। दूसरे करेगा, दूसरे पुण्य का फल दूसरों को मिलेगा और हम करेंगे तो उसका फल हमें मिलेगा। कर्मों की निर्जरा करने की हर व्यक्ति को
अधिकार मिला हुआ है। हर व्यक्ति को धर्मदान कर लेना चाहिए और अपने अपने पूरी जिम्मेदारी चढ़ बढ़ करके निभाना चाहिए। और दूसरी बात, इतना ही नहीं, वे अनेक प्रकार के समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश किया। और जब वो क्षुल्लक बन गए, क्षुल्लक जी बनने के बाद देवेंद्र कीर्ति की परंपरा थी। उस समय की देवेंद्र कीर्ति परंपरा में वहाँ पर आहार चलने के लिए जहाँ चले जाते थे, वहाँ जाने के बाद आहार के पश्चात उनके लिए दक्षिणा के रूप में अठन्नी दिया जाता था और उसको कमंडली में डाल दिया जाते थे श्रावक, और उसको लेकर के वे आ जाते थे। लेकिन जैसे ही कि सातकुंडा ने क्षुल्लक दीक्षा लेकर के आगे बढ़े और जब आहार के लिए गए, वहाँ के लोगों ने अठन्नी जो उनको दिया और उन्हें आटने लेने से मना कर दिया और वो कमंडली में डाले तो उन्होंने मना कर दिया और आकर के कि महाराज से, गुरुदेव से कह दिया कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने कह दिया कि ये कर लेना चाहिए। तब उन्होंने कह दिया कि नहीं, देखेंगे, विचार करेंगे, यदि अपने गुरु भी यदि गलत करते तो उसका भी अनुकरण नहीं किया। कितने निष्प्रय थे। उन्हें देवेंद्र कीर्ति से भी कह दिया यदि ये अटन ही लेना ही है, स्वीकार करना ही है, तो मैं घर में रहता था, मेरे घर में बहुत कुछ था, मैं घर छोड़ करके क्यों आता था। बंधुओं, इस प्रकार की निष्प्रयता, इस प्रकार की निष्पक्षता, और उसी दिन से उन्हें संकल्प किया मैं कभी पैसे नहीं लूंगा। लेकिन स्थितियां, इससे हम लोगों के लिए, सबके लिए प्रेरणा मिलती है। साधुओं के लिए भी, श्रावकों के लिए भी, विद्वानों के लिए भी, हर व्यक्ति के लिए महापुरुषों का एक एक दिन जीवन जीना सबके लिए प्रेरणास्पद होता है और एक एक कर्म उनके सदे हुए रहते हैं और वो छोटे मोटे काम कभी नहीं करते हैं। बंधुओं, उनके पूत का लक्षण पालने में जैसे बात होती है, उनका हर कदम, हर वाक्य, हर शब्द प्रेरणाप्रद होते हैं, धर्म और समाज को आगे बढ़ाने वाले होते हैं, सबको संबल देने वाले होते हैं, सबको सन्मार्ग पर लगाने वाले होते हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज, उन्होंने अपने जीवन में अनेक उपसर्ग झेला, अनेक प्रकार के उपसर्ग उनके ऊपर हुए कि वहां पर दक्षिण भारत में एक छोटा सा गांव है और उस गांव में शांति सागर जी महाराज रहते थे और वहां पर रात के समय में, शाम के समय में लोग वैयावृत्ति करने के लिए आते थे और वैयावृत्ति में कुछ लोग रोज के जैसे आए और उस दिन वैयावृत्ति करके घी आदि लगा दिया और उनको कपड़े से साफ नहीं कर पाए और छोड़ के चल दिया। चातुर्मास चल रहा था और जैसे ही सब लोग निकल जाते हैं, सब लोग निकल जाने के बाद मूसलधार बारिश भी प्रारंभ हो जाती है और इतने बारिश होती है कि बाहर भी निकलना मुश्किल होता है। ऐसे समय में शांति सागर जी महाराज के ऊपर घी लगने के कारण, साफ नहीं करने के कारण क्या हो गया था, सारे चींटियां चढ़ने लगते हैं। रात में हजारों चींटी उनके पूरे शरीर पर छा जाती हैं और उनको काटने लगते हैं, लेकिन कभी भी वह विचलित नहीं होते हैं। और इसी बीच में मूसलधार बारिश हो रही है, उसी बीच में पुजारी को स्वप्न पड़ता है, देखो चलो उठो, महाराज जी को परेशानी हो रही है, चलो उठो। इस प्रकार की स्वप्न को देखते ही वो घबरा जाता है। रात में 12 बजे मूसलधार बारिश के अंतर्गत में वह महाराज जी के पास पहुंच जाता है और जाकर के दरवाजे खोल करके देखता है, शांति सागर जी महाराज के ऊपर चींटियों ने घेर दिया है। हजारों चींटी शांति सागर महाराज को चिपटे हुए हैं और काट रहे हैं, नोक रहे हैं। बंधु, विचार कर लेना कि एक चींटी भी काटती है, एक मच्छर भी आपके ऊपर बैठ जाता है तो आपकी क्या स्थिति हो जाती है। चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज ने ऐसे महान काम किया है कि ऐसे परंपरा में हम लोगों का जन्म लेने का सौभाग्य मिला और ऐसे कुल में हम लोगों ने जन्म लिया है और उन्होंने हर व्यक्ति को दिशा दिया है, दृष्टि दी है, हर व्यक्ति को आगे बढ़ाने की कोशिश किया है। इतना ही नहीं, उनके ऊपर अनेक उपसर्ग हुए हैं। वो कभी श्रावक मुनि बनने के बाद भी उनको कि सिर पे चावल और दूध दिया जाता था। वर्षों तक उन्होंने चावल और दूध ही लेते गए, उन्हें कभी कुछ बोला नहीं। और इसके बाद एक श्रावक ने नसलापुर में उन्होंने पूछा कि महाराज जी आप चावल और दूध ही क्यों लेते हैं। उन्होंने कह दिया आप जो देते हुए लेता हूं और जो देंगे वो लूंगा। लोगों को ये मालूम नहीं था कि हमें क्या देना चाहिए और क्या लेना चाहिए।
उन्होंने देखा कि आज उन्होंने चावल और दूध दिया, दूसरे ने भी चावल और दूध देना प्रारंभ कर दिया, उनको रोटी नहीं दिया। बंधुओं विचार कर लेना, इसके बावजूद भी इस प्रकार से उसके बाद लोगों ने घास आदि देना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार वहां पर इस समय मिथ्यात्व का बोलबाला था, अज्ञान की अंधकार था और चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। कोई क्रियाकलाप नहीं जानते थे, आहार चर्या को नहीं जानते थे और कैसे साधु की क्रिया होती उनको मालूम नहीं था। लेकिन शांति सागर जी महाराज ने श्रावकों को दिशा दिया, दृष्टि दिया, मुनि चर्या क्या होती है और आहार चर्या कैसी होती है और श्रावकों के आवश्यक क्या होते हैं आदि आदि उन्होंने अनेक प्रकार से उपदेश हम लोगों के लिए दिया। और इतना नहीं, पूजा पाठ में भी लगा लिया लोगों को और साधुओं को भी प्रेरणा दिया क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अनेक प्रकार के उपसर्गों को झेल करके भी उन्हें धर्म को और समाज को आगे बढ़ाया है। आज हम उस समाज को जहां तक उन्होंने पहुंचा है उससे आगे बढ़ाना हमारा दायित्व बनता है। हम समाज को कुंठित न करें और स्वयं भी कुंठित न हो और निश्चित रूप से हम लोग धर्म को और समाज को आगे बढ़ाने का संकल्प करेंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आचार्य शांति सागर महाराज जी के पुण्यतिथि है बंधुओं। आचार्य शांति सागर महाराज जी के ये यड़गोड़ गांव में वहां पर पहुंच जाते थे, गांव के बाहर गुफा में जाकर के ध्यान के लिए बैठ जाते थे। वहां पर रोज उनके पास एक सर्प आता था और वह कई बार वह सर्प उनके पूरे शरीर पर भी खेलता था, लेकिन वह कभी कुछ उनको भी नहीं करता था, लेकिन वो भी उनसे डरते नहीं थे। इस प्रकार के अनेक उपसर्ग उनके ऊपर हुए हैं, उन्हें अनेक उपसर्गों को झेला है। इस प्रकार से आचार्य शांति सागर जी महाराज, चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर महाराज और शमदोड़ी गांव में उनको आचार्य पद दिया गया, जहाँ के हमारे अपूर्व सागर जी महाराज थे और वहाँ पर उनको आचार्य पद भी दिया गया। और आचार्य पद देने के बाद उन्होंने अनेक मुनि दीक्षा भी दी, अनेक मुनि दीक्षा दे करके धर्म की प्रभावना की और प्रभावना करके अंतगतवा शांति सागर जी महाराज शेडवाल, जहाँ विद्यानंद जी का गांव है, वहाँ पर की समाधि के लिए उन्होंने सोचा। उनकी आंखों की ज्योति जैसे ही कम हो गई, उन्होंने सोचा वहाँ पर मैं समाधि कर लूँ, लेकिन वहाँ पर जा कर के देखा उनको कुछ उचित नहीं लगा। उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि यहाँ पर समाधि न करके हम समाधि सिद्ध क्षेत्र कुलतलगिरी में कर लिया जाए। सोच करके संघ सहित वहाँ पर से विहार किया कि वह संघ सहित विहार करके 1955 में कि आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज देश भूषण कुलभूषण के पाद मूल में पहुँच गए, जो कि दक्षिण भारत के सम्मेद शिखर के नाम से प्रख्यात सिद्ध क्षेत्र कुलतलगिरी है और बहुत ही विशाल और भव्य क्षेत्र है। और वहाँ जाकर के उन्होंने 1955 में उन्हें समाधि का संलेखना धारण करके 1955 में उन्होंने कि भाद्रपद शुक्ला दूज के दिन उनके समाधि हुई 36 दिन बाद। अपने जीवन काल में उन्होंने 27 वर्ष उपवास किया है, मुनि अवस्था 27 वर्ष 6 महीने 15 दिन। आज हम उनके नाम लेने के अधिकारी भी नहीं ऐसे लगता। उनके प्रति कितनी आस्था हम लोगों की। कभी कभी लगता है ऐसे महान व्यक्तित्व के प्रति क्या बहुमान है हमारा, जिनके नाम सुनते ही, जिनके उपसर्गों को सुनते ही, जिनके तप और साधना को सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे शांति सागर जी महाराज के पुण्यतिथि मनाने में हम कितने रुचि लेते हैं। काश में सोचता है यदि 2 दिन 3 दिन पहले से यदि बोल करके कह दिया जाता, आज कितना बड़ा भव्य कार्यक्रम होता। कभी कभी लगता है उनका कि पुण्यतिथि मना करके उनका बहुमान को कम करते हैं, ऐसा लगता है। बंधुओं, उनके तप और साधना को हम समझ नहीं सकते हैं, हमें उनका गर्व नहीं है, इसका गौरव नहीं है। ऐसे हम 27 वर्ष और 6 महीने 15 दिन उपवास करने वाले ऐसे महान व्यक्तित्व के प्रति हमारा क्या बहुमान है। 36 साल के मुनि अवस्था में उन्होंने शीन निष्कृत व्रत किया। शीन निष्कृत व्रत में होता है आज आहार कर लिया, 1 उपवास कर लिया, उसके बाद 2 उपवास, 1 आहार,
3 उपवास 1 आहार, 4 उपवास 1 आहार, 5 उपवास 1 आहार, 6 उपवास 1 आहार, करते 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 14 उपवास 1 आहार, और उसके बाद 15 उपवास 1 आहार, और पुनः 15 उपवास पुनः 1 आहार, पुनः 14 उपवास 1 आहार, 13 उपवास 1 आहार, अंत में नीचे आकर के 2 उपवास 1 आहार और 1 उपवास 1 आहार। इस प्रकार से शी निष्कृत तप करने वाले अशेषी वृत्ति के साधक के प्रति हमारा क्या श्रद्धा समर्पण। क्या लगता है, उनके नाम लेते से, उनके चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ को पढ़ते हैं तो आंखें डबडबा जाती है। हम तो संयम से बंधे हुए हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, जितना बनता उतना हम कह देते हैं, कर सकते हैं। मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा, बंधुओं, ये निष्क्रियता को समाप्त कर दो। जब तक ये निष्क्रियता समाप्त नहीं होगी तब तक हमारे बहुमान देव शास्त्रों के प्रति बहुमान बढ़ नहीं सकता है, और निश्चित रूप से इससे हम घाटे में हैं। और इतना ही नहीं, जिसके माध्यम से कर्म निर्जरा असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा होती है लोगों के, असंख्यात लोगों के, उसमें भी कमी आती है, उसके जिम्मेदार भी हम बनते चले जाते हैं। थोड़ी सी प्रेरणा से, थोड़ी सी मार्गदर्शन से, थोड़ी सी नियोजन से कितने लोगों को प्रेरणा मिलती है, कितने लोगों को तप करने की भावना मिलती है, उपवास और व्रत आदि करने की भावना मिलती है, लेकिन हम लोग उसको रूप दे नहीं पाते हैं। और वो भी हम जैसे लोगों के सानिध्य में बैठ करके मुझे भी इसको देखना पड़ता है, मुझे निश्चित बात है, मैं इसको भी चलना पड़ेगा, इसको ये भी कर्म निर्जर का एक साधन मान सकता हूँ। बंधुओं, मैं यही कहना चाहूँगा कि वास्तव में उनके प्रति बहुमान हम जितने भी कर दे, सब कुछ न्योचार लगा दे तो भी कम है। थोड़ा सा आवाज कम करो, आवाज कम करो। हमारे पूरा जीवन भी लगा दे, पूरी शक्ति लगा दे, पूरी संपत्ति लगा दे, पूरा सब कुछ लगा दे तो भी कम है। जिन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया है, अनंत उपकार किया है, आज हमारा जो कुछ भी अस्तित्व है सिर्फ आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज के वजह से है। लेकिन उनके प्रति हमारे पास हृदय में सम्मान नहीं है, बहुमान नहीं है, उनके हम गुणगान भी नहीं कर सकते हैं। हम यदि चाहते थे तो हर महिला को बोलने के लिए मौका दिया जा सकता था, हर बच्चे को बोलने के लिए मौका दिया जा सकता था, अध्ययन कर से आ सकते थे, कविता बोल सकते थे, पूजन हो सकता था, क्या नहीं हो सकता है। जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः।